एक दिन की बात, कंस की दृष्टि अपनी चचेरी बहन देवकी के ऊपर पड़ गई और विवाह के योग्य जान करके अपने बचपन के सखा वसुदेव जी के साथ कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कर दिया। और जब विदा का समय आया, स्वयं रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली, कहने लगा, अरे अपनी बहन को तो मैं उसकी ससुराल तक छोड़ करके आऊंगा। आधे रास्ते में पहुंचा ही था कंस रथ लेकर के, एक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, रे मूर्ख कंस, जिस बहन की तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां तेरा काल होगा। जहां सुना काल होगा, मन में विचार करने लगा, जब बहन ही नहीं रहेगी तो भांजा कहां से आ जाएगा। तलवार निकाली, मारना चाह रहा था, वसुदेव जी ने रोक दिया। हे कंस, तुझे 8वें से डर है ना, क्यों चिंता करता है? जब तक एक एक करके 8 संतानें नहीं हो जाती, मैं तुझे सौंप दूंगा। कंस को इनकी सतता पर विश्वास था, छोड़ दिया। समय आने पर पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी कंस के निकट लेकर के पहुंचे, कंस का हृदय बदल गया। कंस ने कहा, मुझे तो 8वें से डर है, इसको वापस ले जाओ। जहां इसको वापस भेजा, नारद जी को टेंशन हो गई। नारद जी ने सोचा, यदि कहीं ऐसे कंस का हृदय बदलता गया तो भगवान को अवतार लेने में विलंब हो जाएगा, क्या करूं मैं अब। उसी समय एक कमल का पुष्प लेकर के कंस के निकट पहुंचे। कहा, कंस जरा गिन करके बताओ इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस ने गिना, 1 2 3 4 5 6 8, 8 है महाराज। अच्छा, ठीक से गिना? हाँ बिल्कुल ठीक से गिना। चलो एक काम कर, अब तू जहां 2 नंबर था वहां से गिन, अब बता 8वां कहां आया। अरे बोले महाराज, जहां पहला नंबर था वहां 8वां आ गया। ठीक से गिना? हाँ बिल्कुल ठीक से गिना। चल एक काम कर, 3रे नंबर से गिना, अब बता 8वां कहां आया। अरे जहां पहले 2 नंबर था वहां 8वां आया। चल 4थे नंबर से गिन, अब बता 8वां कहां आया। बोले 3रे नंबर पर सोच ले, समझ ले, पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां, तीसरा भी 8वां, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां भी 8वां। विचार कर कंस, धोखा ना हो जाए तेरे साथ। कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई और एक एक करके मारा, 6 भांजों को ठिकाने लगा डाला। तैयारी हुई 7वें की। भगवान ने विचार किया, ये तो हलधर हैं, शेष भगवान है। पता चला हमारे जन्म लेने से पहले मामा जी को ठिकाने ना लगा बैठे। दाऊ दादा हैं, बड़े हैं, कछु कहू ना पाएंगे, क्या करूं मैं अब। उसी समय योग माया को आवाज लगाई, हे योग माए, जहां योग माया को आवाज लगाई, दौड़ी दौड़ी आई गई। क्यों? क्योंकि जितनी भी अनंत अनंत शक्तियां हैं, ये कृष्ण चरणाश्रित हैं। कृष्ण इनके स्वामी हैं, ये सेवकाएं हैं। इसलिए कभी भी स्वामी सेवक के सामने निवेदन नहीं करता, हमेशा आदेश देता है, आज्ञा देता है। जैसी युग माया आई हाथ जोड़ के, बोली प्रभु कहाँ आज्ञा है। भगवान ने कहा, तुझे एक कार्य करना होगा। हमने सुना है तूने मेडिकल क्षेत्र में बड़ी अच्छी पढ़ाई की है। अरे प्रभु, तुम्हारी अप्रूव से दाखिला मिल गया, वरना मेडिकल कॉलेज में तो बड़ी मेहनत हो गए। कहाँ महाराज ऐसे सहज। चल तू एक काम कर, बताओ प्रभु, तुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और बड़ी कुशलता पूर्वक, अति अत्याधुनिक। बताओ प्रभु क्या करना है। तो क्योंकि आजकल तो बड़ी आधुनिक तकनीकें आ गई हैं और भी आती जा रही हैं। बोले आपको जो देवकी का 7वां गर्भ है, उस गर्भ को वहां से खींच करके, और जो वसुदेव जी की पहली पत्नी है रोहिणी जी, जो कि वर्तमान में गोकुल में रह रही हैं, उनके गर्भ में स्थापित करना होगा। आप यदि हमारे इस कार्य के लिए करोगी तो जो भी कलयुग में धूप दीप नैवेद्य से आपकी अर्चना करेगा, पूजा करेगा, तो उनकी मनोकामना को करने में बड़ी सक्षम रहोगी, सामर्थ्यवान रहोगी।
इसलिए जाओ मेरे इस कार्य के लिए कर दो। आहा, आज महाराज देवकी का 7वां गर्भ खींचा और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। किसी को पता भी नहीं चला। कंस बड़ा प्रश्न, चलो एक अपराध होने से तो बचा। सबसे पहला सफल ऑपरेशन योग माया जी ने किया है, यानी कि आज जो भी है वो पूर्व का ही है। राधे राधे। और भगवान ने कह दिया था योग माया जी से, आप यशोदा की बेटी बन के आना, मैं वसुदेव का पुत्र बन के आऊंगा, दोनों बहन भैया बन के पहुंचेंगे। अब महाराज जैसी 7वें गर्भ का हल्ला मचा, गिर गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो कम से कम एक अपराध होने से तो बचा। अब महाराज 8वीं की तैयारी होने लगी, पहरा और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सैनिक लगा दिए गए। पूरी मथुरा नगरी को छावनी में बदल दिया। हाथ में मोटी मोटी हथकड़ियां लगी हैं, पैरों में बेड़ी पड़ी हैं। भगवान श्री हरि नारायण कारागृह में जन्म लेकर के आ रहे हैं। अर्धरात्रि के समय देवगणों ने पुष्पों की वृष्टि की है, भगवान की स्तुति की है। हे प्रभु, केवल एकमात्र आप ही सत्य स्वरूप में हैं। आज क्या देखते हैं, अर्धरात्रि के समय मांगलिक वेला में अंध्रकाक्षण भादों की कृष्ण पक्ष की बुधवार अष्टमी को चंद्रोदय होने पर भगवान श्री कृष्ण श्री हरि नारायण दिव्य मूर्ति स्वरूप धारण करके कारागृह में प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालक मम्मुजीक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पायु दसौभगम। बोले यहां बड़े अद्भुत बालक ने जन्म लिया। बोले अद्भुत बालक कैसा? बोले अन्य बालक जो जन्म लेते हैं वो 2 भुजा के, लेकिन ये महाशय 4 भुजा के आए। और इतना ही नहीं, अन्य बालक जो जन्म लेते हैं वो नग्न होकर के आते हैं, लेकिन ये महाशय पीतांबर ओढ़ करके आए हैं। और इतना ही नहीं, साथ में खिलौने भी लाए। चतुर्धारी है ना, शंख चक्र गदा पद्मा, खिलौने साथ में क्यों लाए? भगवान ने विचार किया, हमारे मामा जी तो हमसे रूठे हुए बैठे हैं, तो हमारे लिए काय को छोछक लेके आवेंगे, पच लेके आवेंगे। हमारे जब बच्चे का जन्म होता है तो मामा जी के यहाँ से खेल खिलौने वस्त्र आते हैं, तो बच्चा जो है अपने मामा के यहाँ से आई हुई सामग्री का उपभोग करता है। अब आपके यहाँ जो भी बोलते हो, हमारे छोछक बोलते हैं, कहीं कहीं पच भी बोला जाता है। तो भगवान ने सोचा कि हमारे मामा जी तो रूठे हुए हैं, क्यों कुछ लेकर के आएंगे, इसलिए चतुर्भुज रूप से पहुंचे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। और कहा देवकी वसुदेव से कि देखो आपने हमारी घनघोर आराधना की, हमें पुत्र रूप में चाहा, हम आपके यहाँ आए हैं। तो देवकी कहती, वाह प्रभु वाह, पुत्र तो नहीं परम पिता जरूर लगते हो। पुत्र ऐसा होता है क्या? शिशु तो छोटा होता है। तो भगवान ने कहा आप लोग समझते नहीं हो, मामा जी ने बहुत टेंशन दे रखी है ना आपको, इसलिए मैं बिल्कुल 4 हाथ करने के उद्देश्य आया हूं। प्रभु हमें ना पता, हमारे हृदय में वात्सल भाव बनाए उमड़ो, आपको तो शिशु स्वरूप धारण करना ही पड़ेगा। तब भगवान ने कहा मैं शिशु स्वरूप धारण अवश्य करूंगा, लेकिन आपको मुझे रात्रि को ही गोकुल पहुंचाना होगा, और गोकुल में जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे यहां लेकर के आना होगा। सारा घटनाक्रम समझा दिया। आहा क्या कहना, श्री भगवान शिशु स्वरूप में प्रकट हो गए। जितने पहरेदार हैं सो रहे हैं, हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, कारागृह के कपाट खुल गए। याद रखना, जब ब्रह्म आता है बंधन खुल जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन पड़ जाया करते हैं। आज वसुदेव जी ने प्रभु को शीश पर रखा, चल पड़े। जैसे ही निकले तो क्या देखा, जल बरस रहा था। तो शेष भगवान अपने फन लगा करके आ गए। क्यों? शेष भगवान के हृदय में वात्सल भाव स्फुटित हुआ। शेष भगवान ने विचार किया, लाला नेक्सो सोए पानी में भीगेगो कि निमोनिया ना है जाए, यानी अपने फनों से छत्र लगा करके आए हैं। जैसे ही आगे बढ़े, यमुना आ गई। यमुना के उस पार गोकुल है।
बिना यमुना के आश्रय के ब्रज नहीं जा सकते, गोकुल में प्रवेश नहीं कर सकते। आज उसी समय वसुदेव जी ने यमुना में प्रवेश किया। जैसे ही यमुना में प्रवेश किया, यमुना घुमड़ करके आने लगी। घोंटुओं तक जल आ गया, कमर तक जल आया, नाभि तक जल आया। और जैसे ही जल स्तर और बढ़ा, बीच में वसुदेव जी की दाढ़ी आ गई। यमुना जी सकुचा गई, उतर गई थोड़ी सी। भगवान ने इशारा किया, क्यों, क्या हुआ? यमुना जी धीरे से इशारे में कहती, आना था तो अकेले आते, पापा जी को काहे को ले आए बीच में? ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, नेक्सोस तो होना मैं अभी, अब बताओ मैं क्या करता, फिर कैसे आता? भगवान ने उसी समय इनकी यमुना जी की अन्य बहनों को महाराज इशारा कर दिया, अब क्या थोड़ा पीछे ले जाओ और अच्छी हिलोर में लेके आना। क्योंकि आज पता है क्या हुआ, जितनी भी छोटी छोटी नदियां हैं, उन समस्त छोटी छोटी नदियों ने आपस में बैठक की, मीटिंग की। क्या कि अभी तक भगवान ने जितने भी अवतार लिए, समस्त अवतारों में हमसे मां कहा मां, लेकिन अब की बार हम भगवान को मां नहीं कहने देंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बड़ी बहन है ना यमुना, उसके पति के रूप में आ रहे हैं, इसलिए अब की बार तो हम भगवान का सालियां बनकर के जीजा के रूप में स्वागत करने के लिए जाएंगी। कालिंदी पति जीजासों बतरावेंगी वल खाए, खिल गए कमल रात में प्यारे, जब हरि जन्मे आधी रात। आज महाराज यमुना थोड़ी सी उतरी, आज नदियों का छोटी छोटी नदियां मिल गईं, आपस में संगम करती हुई बतरा रही हैं कि आज तो हमारे जीजा आ रहे हैं, कालिंदी के पति आ रहे हैं। और ऐसा जल स्तर बढ़ा कि अब की बात ऐसी हिलोर आई यमुना की कि वसुदेव जी के नेत्र बंद हो गए। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने अपने चरण बाहर निकाले, यमुना जी ने चरण का स्पर्श किया है और इनके लिए मार्ग प्रदान कर दिया। बिना यमुना के आश्रय के भगवान श्याम सुंदर ब्रज मंडल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। श्री यमुना जी भक्ति रस प्रदान करने वाली हैं। जब भी कभी वृंदावन जाना हो और प्रभु की भक्ति यदि प्राप्त करनी हो, तो यमुना जी का ध्यान अवश्य करो। यमुना जी यदि कृपा कर दें, क्योंकि यमुना जी का जो स्वरूप है वो भक्ति महारानी का है और यमुना जी भक्ति रस प्रदाता है। इसलिए हमारे यहाँ के आचार्य श्री हितर्मिश्र महाप्रभु जी यमुनाष्टक में कहते हैं, ब्रजाधिराज नंदना उदाभ गात्र चंदना नुलीप गंध वाहिनी भवाब्द बीज दाहिनी जगत्त्रये स्वस्वनी लसा सुधा पयस्वने भजे कलिंदनंदने दुरंतमो भंजने रसे कसे मराधिका पराज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति कुंज मंजुरा सरोज सात शोभिता कृता जनाधिगंजना भजे कलिंदनंदने दुरंतमो भंजने दुरंतमो भंजने दुरंतमो भंजने। भक्ति रस प्रदान करने वाली ऐसी श्री यमुना महारानी का हम भजन करते हैं। यमुना जी यदि रिझ जाए, रसरानी यदि कृपा कर दें,
तो श्री ठाकुर जी की रस भक्ति अवश्य ही प्राप्त कराने में सक्षम है। आज कृष्णा यमुना जी की कृपा प्राप्त करके गोकुल में पहुंचे हैं। आज वसुदेव जी नंद भवन में प्रवेश किए हैं। वहां देखा यशोदा के बगल में एक छोटी सी लाली पौड़ी हुई थी। उस लाली के स्थान पर अपने लाला को लिटाया और लाली को गोद में लेकर के आज कारागृह में वापस पधारे हैं। और कन्या ने रुदन करना आरंभ किया। उसी समय कंस आया। कंस ने जैसी कन्या को छीना हाथ से, यह कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में पहुंची, अष्टभुजा धारण की और कहा, कंस जिस 8वें बालक की तो वध करना चाह रहा है, अरे उसने तो कहीं अन्यत्र जन्म ले लिया है। और इतना कह करके वह कन्या शांत हो गई है। आज महाराज कन्या वहां से चली, वाराणसी के निकट विंध्याचल पहुंची और मां विंध्याचली के रूप में वहां पर अपना स्वरूप प्रकट एवं स्थिर किया। इधर कंस ने कारागृह से देव की वसुदेव के लिए आजादी दे दी। ये तो घटनाक्रम था मथुरा का, लेकिन लाला के जन्म का जो समाचार है वह तो गोकुल में प्राप्त हुआ है। अतः अब हम सब लोग मिलकर के गोकुल चलते हैं। चलो गोकुल में चल के देखें क्या हो रहा है। गोकुल में नंद बाबा हो गए पूरे 75 वर्ष के। क्या वर्ष के है गए नंद बाबा? 75। और अभी तक नंद बाबा के कोई संतान नहीं हुई। एक दिन की बात, नंद बाबा अपने भवनते बाहर निकसे तो देखो तिराहे चौराहे पे ब्रजवासी ब्राह्मण बैठे भय। ब्रजवासी ब्राह्मणन को देखते ही नंद बाबा ने उनको प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो ब्रजवासियों ने आशीर्वाद देना आरंभ किया है। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं ब्रजवासी गण? कि बाबा धनवान भवः, बाबा ऐश्वर्यवान भवः। और एक ब्रजवासी ने नंद बाबा जब अपने महलन में थे बाहर निकसे, ब्रजवासी को प्रणाम किया। ब्रजवासी ने आशीर्वाद दियो, बाबा ओ बाबा। कहां देख रहे हो बाबा? ओ नंद बाबा का आशीर्वाद दे रहे हैं ब्रजवासी। अरे बाबा धनवान भवः, अरे बाबा ऐश्वर्यवान भवः। और एक ब्रजवासी ने पतो है का आशीर्वाद दियो, अरे बाबा पुत्रवान भवः। बड़े बूढ़े 75 बरस के नंद बाबा ने मुड़ के देखो, चौ भैया अवई अवई तुमने 3 आशीर्वाद दिए, इनमें ते 2 आशीर्वाद समझ में आए। कहा धनवान भवः ऐश्वर्यवान भवः। अरे भैया जो तीसरो आशीर्वाद दियो पुत्रवान भवः, तो क्या बुढ़ापे में छोरा हुएगो? ब्रजवासी बोले हाँ महाराज, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ब्रजवासी ब्राह्मणों के वचन झूठे नहीं जाते। या बुढ़ापे में छोरा होएगो, कहा करना पड़ेगो, एक अनुष्ठान करवा दो। कहां होएगो? बोले मालाधारी अखाड़े पे। आप तो बढ़िया जो है का संकल्प कर दो, कछु दक्षिणा दे दो, कछु नवीन वस्त्रन कुंज जो है का महाराज समर्पित कर दो, भांग की व्यवस्था हम कर लेंगे। बढ़िया जो है का काजू बादाम पिस्ता के बोरा जो है अखाड़े पे पहुंचा दो और बढ़िया सवेरे संजा अधोटा दूध पहुंचा दीजो। बस इतना भर आपको करना है। नंद बाबा ने संकल्प कर दियो। अब महाराज जो है का ब्रजवासी ने माला करना शुरू कियो, अनुष्ठान करना। कैसे अनुष्ठान कर रहे हैं? सवेरे ते जामे पहले तो दंड पेले और दंड पेलवे के बाद में महाराज जो है का फिर चक्क घोंटे अधोटा दूध में है और बढ़िया पिस्ता पड़ी भाई भांग हो क्या कहनो महाराज। और पतो कहा के में घोंटते समय अरे ऐसी आवे हर गुण गावे, हाथी के होना पे कृष्ण बलदेव नजर। अरे साधु खाई
संतन खाई और खाई कुंवर कन्हाई, और या विजया की करे बुराई वाय खाए कालिका। अरे गुरु फिर छनेगी चका चक। अरे भैया धोटा दूध में पिस्ता में घुट रही है ने चक तो जोड़ते बोल लियो। माले घोंटत नेरे दिन आए गए। ब्रजवासी बोले भैया अरे कछु खुशखबरी है कि ना है, ने पतो लगाओ। कैसे लगे पतो? तो 22 में कहा भयो नंद भवन ते एक छोरा बाहर निकस के आयो। ब्रजवासी ने भाई बुलायो। हाँ भाई लाला रे इधर आ। हाँ महाराज ये बता कछु खुशखबरी है कि ना है? सांची बताऊं? हाँ भैया सांची बता। तो सुन लियो। कहा अरे यशोदा मैया ने नंद भवन ते बाहर निकसबो बंद कर दियो है। अच्छा। और कहा बोले जो यशोदा मैया के पाम हैं हाँ कछु भारी भारी से है गए। अच्छा। और बोले जो यशोदा मैया को पेट है कछु बड़ो बड़ो सो दिखवे के ताई लगो भयो है। ब्रजवासी बोले भैया बिल्कुल खुशखबरी है, बिल्कुल छोरा होएगो। काऊ ने माला वाला नाय जपी, चक्क घोंटते और चक्क सोते। क्यों? किसके भरोसे हैं? हमारे कहते हैं काहू के बल भजन का काहू के आचार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, सोवत पांव पसार, सोवत पांव पसार। काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। व्यास जी की कुंवर कौन है? श्री राधा। हम श्री राधे जू के बल अभिमानी है। जब प्रिया जी की छत्र छाया में काहे की चिंता? नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा सावन को महीनाओं राखी बांधवे के ताई आई अपने भैया को नंद बाबा को। अब जैसे ही नंदा सुनंदा ने देखो कि भाभी के कछु हैवे वारो है तो बस वहीं डेरा जमा दियो। अच्छा नंद जो होती इसी प्रतीक्षा में रहती हैं कि कब हमें भाभी के कुछ होने का समाचार मिले और हम पहुंचे। क्यों? क्योंकि नंद जो होती है ना उनकी नजर मालूम काहे पे है? यशोदा मैया ने जो 9 लखा हार पहन रखो है ना वापे चौ बोले छोरा होएगो तो ये 9 लखा हार मिलेगो हमको बधाई में। जैसे आजकल डॉक्टर समय देते हैं अनुमानित ऐसी पहले दाई समय दिया करती थी। अब दाई ने जो तिथि बताई थी कि भादों की कृष्ण पक्ष की 8 तक लाला है जावेगो, तो नंदा सुनंदा ने सोची पूनो ही गई है 8 दिन और बचे भये हैं, यही ने भाभी की कछु देख रेख कर लेंगे, सेवा कर लेंगे। अब महाराज जैसे ही पड़वा लगी, भादों को महीना लगो कृष्ण पक्ष, नंद बाबा ने उत्सव की तैयारी शुरू कर दी। जगह जगह कदली खम रोप भी को लगे, तोरण की व्यवस्था है बिक्री लगी है, सुंदर पीत पीत वस्त्र सिलवा लिए हैं। महाराज पड़वा गई, दोज आए गई, दोज गई, तीज आए गई, तीज गई, चौथ आए गई, चौथ के जाएवे के बाद पांचें आई है, और जैसी पांचें गई छठ आई गई, और छठ के जाएवे के बाद सातें आई गई, और महाराज जैसी 8 आई ब्रिज में और उल्लास बढ़ गयो। अब तो नंदा सुनंदा अपनी भाभी को छोड़ ही ना है, अनवरत निहार रही हैं भाभी की कछु होवे और हम हल्ला करें। महाराज सवेरो है गो, दोपहर है गई, संध्या है गई, कछु ना है भयो। नंद बाबा तो उठ के नैया गौशाला में चले गए झोली माला लेके, और पता कहा जाप कर रहे हैं कि अवई तक भयो नाए, अवई तक भयो नाए, ऐसो जाप कर रहे हैं हमारे नंद बाबा। जाने कब हुई वो क्यों
अरे पूरा 75 को तो है गए हो। राधे राधे। याद रखना, नंद बाबा परम गौ भक्त हैं, गौ सेवक हैं, और जिसके यहां गौ सेवा होती है गोपाल उसी के यहां आया करता है। नंदा सुनंदा यशोदा मैया की सेवा कर रही है। संध्या हैगी, कछु ना भयो। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। जहां 11:15 बजे नंदा सुनंदा बोली, ऐसो लगे आज की रात वैसी निकस जावेगी। चलो सोवे के ताई जा रही है, कब काय को नींद खराब करें। यदि भाभी के कछु है वेगो तो दर्द के मारे चिल्लावेगी, जो दर्द के मारे चिल्लावेगी पड़सीन हम सबरी पहुंच जाएंगी। चली गई सबरी सोए के ताई। अब महाराज जहां रात के 12 बजे लाला कब आयो का हुए पतो ही ना चली। नीरी देर रह गई। रोहिणी जी अर्धरात्रि को निद्रा से जागी। बसदेव जी की पहली पत्नी, उनने विचार किया कछु हल्ला गुल्ला ना है, नहीं देखूं तो सही। जाके कहा भयो। जैसी हॉल ऐसी रोहिणी जी आई, यशोदा के भवन में जाके देखो, यशोदा तो गहरी नींद में सोई रही है, लेकिन यशोदा के बगल में एक बालक लेटो भयो है, बिल्कुल नील वर्ण को। ऐसो लग रहा है जैसे काऊ सरोवर ने नील कमल के लिए प्रकट किया होए। आए हाय हाय। रोहिणी जी मन में सोचने लगी, अरे यह ऐसी देखती रहोगी, हल्लो गुल्लो करोगी। जल्दी से नंदा सुनंदा के ताई बुलायो। अरे जीजी हो जीजी, ने आए के देखियो यशोदा के कहा भयो। जैसी नंदा सुनंदा आई, लाला को देखो, आए हाय 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 हाय। कहा कहना वाई समय कांसे की थारी लई और बजावती वही पहुंच गई नंद बाबा के पास। अरे बाबा बधाई हो। नंद बाबा बोले कहा भयो। अरे लाला आया है लाला। नंद बाबा को तो ऐसा लगे हो जैसे काहू ने कानन में अमृत को कलश उड़ेल दियो होए। आए है संपूर्ण ब्रजमंडल में आज यह खबर फैल गई और समस्त ब्रजवासी गण बधाई देवे को आएवे के ताई लगे। जितने भी ग्वाल वाले हैं ना, सब नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। अरे बाबा लाला के जन्म की बधाई हो। ग्वाला तो ना बोले, ग्वाली जरूर बोल रही हैं। अरे मैया लाला के जन्म की बधाई हो। आज महाराज समस्त गोपिकाएं नंद भवन में आई हैं और हमारा बड़ी मस्ती में झूम रही हैं। अधिपति लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गौवे चराने आयो जय पशुपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोपिन को प्यारो आयो जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तन को प्यारो आयो जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गौवन रखवालो आयो जय हो पशुपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गौवन रखवारो आयो जय हो गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल